हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले हम देखेंगे जनरल मैसेजेस। आगे से ना मैं अपनी रीडिंग्स में जनरल मैसेजेस बाद में कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग लव रीडिंग्स ही देखने के लिए उत्सुक होते हैं। ओके ओके, वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, एंजाइटी एंड सरेंडर टू स्पिरिट। ओके, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी चीज़ों में, अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में एक फियर होल्ड करके चल रहे हैं, वो फियर हो सकता है कि अकेले रह जाने का फियर होता है हमें, रिजेक्शन का फियर होता है, नॉट बीइंग गुड इनफ कि हम सही से नहीं अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, या आगे क्या होगा। सबसे मेन है आगे क्या होगा। एंजाइटी होती तभी है जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो वो कैसे होगा जब आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में अगर सॉर्ट आउट कर लेंगे, या प्रेजेंट मोमेंट में जो चाहिए, जो एक्शन लेना है वो कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर जो होगा वो होगा। ठीक है, मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना आए अलग बात है, अपने एफर्ट्स डालने के बाद रिजल्ट ना आए अलग बात है। आप तो अपना बेस्ट कीजिए। और अगर आप अभी प्रेजेंट ही नहीं है अपनी लाइफ में, आप फ्यूचर का सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में 100% नहीं दे पाएंगे। तो अगेन ये दोनों चीज़ें हाथ हैंड इन हैंड चल रही हैं कि फ्यूचर तभी बनेगा जब आप प्रेजेंट होंगे, और प्रेजेंट तभी होंगे जब आप चिंता करना छोड़ेंगे फ्यूचर की। ठीक है, एंड देन वी हैव सरेंडर टू स्पिरिट। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव अ गोल। और यही देखिए, सेम लैंग्वेज वही बोल रहा है, ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आपने अपना 100% दे के गोल को अचीव करने की कोशिश की है, देन टर्न द सिचुएशन ओवर टू डिवाइन। फिर भगवान पर छोड़ दीजिए ना। लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू। तब भगवान को अपने कार्य क्षेत्र संभालने दीजिए। आपका कार्य क्षेत्र इतना ही है कि आपने आज को संभाला, आपने जो आप बेस्ट कर सकते थे उसको संभाला। बाकी फल देना तो अगेन कुदरत के हाथ में ही है, कब आएगा, कब वो समय आएगा, कब यू नो ट्रीज डू ट्रीज वेट कि भाई कब फल लगेगा। अरे मुझे तो 10 साल हो गए लगाए हुए। लगेगा तो सही ना, कभी तो लगेगा जब सही समय आएगा, जब तुम्हारी वो मेच्योरिटी हो जाएगी, वो चीज़ें हो जाएंगी, आपका प्यार पक जाएगा। अगर आपके अंदर प्यार आ जाएगा, आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो पैसा आ जाएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ जाएगी तो सब्र आ जाएगा कि भगवान सब कर लेंगे। तो इट इज़ अप टू योर ग्रोथ। ठीक है, कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। आपकी ग्रोथ होगी, वो रिजल्ट्स आ जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स पे नहीं। दिस इज द एंटायर फिलॉसफी ऑफ, फिलॉसफी नहीं कहना चाहिए, सॉरी, मतलब भगवान के यही शब्द हैं कृष्ण भगवान के गीता में, कि कर्म कर, फल की इच्छा मत करो। ओके ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग फॉर जनरल लाइफ। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, ये फ्री स्टाइल रीडिंग है, कोई भी कार्ड किसी भी पर्सन की एनर्जी को दिखा सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर कार्ड नहीं है कि ये आपके पर्सन के और ये आपके, ऐसे। ठीक है, ये फ्री स्टाइल है। वी हैव 8 of Cups, Knight of Pentacles in reverse, 9 of Wands in reverse,
ओके, यहाँ पे कोई दो मन हो रहा है। ठीक है, दो मन होना मतलब ये भी करना है वो भी करना है, इस सिचुएशन में रहना भी है, वॉकअवे भी करना है और निकलना भी है। और ये मुझे ज़्यादा आप ही की एनर्जी लग रही है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दिस कनेक्शन, दिस थिंग इज टायरिंग यू अप। कहीं ना कहीं टायर सम हो रही है चीज़ें, और आप अब बाउंड्रीज बना रहे हैं व्हेन यू आर वेरी टायर्ड। ऐसा आपका पैटर्न है अगर के यू लेट पीपल वॉक ओवर टिल यू आर डिटेरियोरेटेड। ओके, वो मुझे उसे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, कि जब तक आप डिवास्टेटेड नहीं है, जब तक आपकी बिल्कुल झंड बिल्कुल लग नहीं जाती ना, तब तक आप अब आपके दिमाग की बत्ती नहीं जागती कि लोगों से थोड़ा डिस्टेंस भी बनाना चाहिए। इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आप यही तरीके लेकर चल रहे हैं। आप डिस्टेंस तो बना रहे हैं बट बहुत लेट चलकर। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ओके, दिस रीडिंग इज टर्निंग आउट टू बी योर रीडिंग इंस्टेड ऑफ योर पर्सन रीडिंग। अब मैं पर्टिकुलरली कार्ड्स निकाल ही लूँ आपके पर्सन की एनर्जी के। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेविल एंड फूल। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपने जो भी डिसीजन लिया ना इस पर्सन से एक डिस्टेंस मेंटेन करने का, वो आपने एवं ही नहीं ले लिया। ये पर्सन है इसी लायक, और इन्होंने भी यही डिसीजन लिया हुआ है कि दूर जाओ आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बस मिलते हैं और ट्रिगर करते हैं, मिलते हैं और ट्रिगर करते हैं, मिलते हैं और ट्रिगर करते हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों के बीच में अगर है कि भाई सिर्फ मिलना है और झगड़ा करना है पहले, तो दोनों की दूरियां ही सही हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है, ऐसा इस पर्सन को भी लग रहा है। आप भी अपनी मस्ती में अपने ऊपर वर्क करते नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन भी अपनी मौज में कि भैया देखा जाएगा जो होगा, ये कनेक्शन चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक। ठीक है, प्यार है। ये कार्ड यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया, पर मुझे फिर भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं वो प्यार है, और वो प्यार एक्चुअली में डेवलप हो रहा है। जैसे वो होता नहीं है फिल्मों में दिखाते हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, और कहीं भी शो नहीं कर रहे कि दे दे डोंट इवन नो कि प्यार है ये, बट हो रहा है। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस है हमारे पास। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है। ओके, अगेन देख लीजिए आप खुद ही कि ये प्यार ही है। एज आई कुड रीड, देखिए पहले ही कार्ड्स में मैंने कोई भी ऐसा लवी डवी कार्ड नहीं आया, एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया। आया वॉक अवे करने का आया, फिर भी आई कुड सेंस व्हाट्स कमिंग। जैसे कि कार्ड्स में आ रहा है ना कि अगला क्या आ रहा है, मुझे वो भावना से ही पता चल रहा है इन कार्ड्स की, और वो ही आपकी लाइफ में भी मे भी उतारेगा। ठीक है, दिस पर्सन एंड यू आर गोइंग टू फॉल इन लव। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सही दिखाते हैं वो फिल्मों में कि लड़ रहे हैं बट प्यार है, और वो होता है वो चीज। एक्चुअली आप लोगों के बीच में भी वो स्कैनरियोज होते हो कि आप डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के लिए, लड़ते हैं झगड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर जब अगली बार मिलते हैं ना तो फिर फटाफट से एग्री कर जाते हैं एक दूसरे की बात से। लाइक अगर आप मतलब फर्दर आप नेक्स्ट बार जब भी इस पर्सन को मिलेंगे या ये आपको मिलेंगे, तो आप राजी हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी मान लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो चीना जप्पी लड़ाइयाँ, और फिर दूर। इस तरह की अगर एनर्जी है तो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आगे क्या होने वाला है भाई? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands एंड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जो भी फेमिनिन एनर्जी का पर्सन है, होल्ड उसके हाथ में है। वो चीज़ों को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा ले जा सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पावर में थोड़ा कम हो रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एक वो नखरा दिखा रहे थे कि दे आर वेरी हार्ड टू गेट एंड, अरे ये तो प्यार में नहीं पड़ सकते, या प्यार तो बेकार चीज़ है। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन थोड़ा सा भी एटीट्यूड दिखा रहे थे ना, ये एटीट्यूड बहुत जल्दी पिघलने वाला है। एंड दे आर यू नो ये अपनी एनर्जी में, उस एनर्जी में आने वाले जहाँ पे दे विल वांट टू सरेंडर टू यू। ओके, एंड अगेन
चाहे ये सरेंडर करें या आप सरेंडर करें, जीत आप दोनों की हो रही है इस कनेक्शन में। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। जीत का कार्ड आया है कनेक्टिंग एनर्जी में। ओके, लेट्स सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी। मैं पूरी रीडिंग में हंसती रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। वो फनी वाइब है यहाँ पर, लाइक यू नो कि क्या कर रहे हैं आप लोग। सरेंडर टू योर फुल पावर। अगेन ये देखिए, सेम कार्ड, अगेन सेम कार्ड। अगर आप फेमिनिन एनर्जी के पर्सन है ना, लड़की हैं, तो 100% आप ही फेमिनिन है। आपको बनना पड़ेगा वो पावर क्वीन और लीडर इस कनेक्शन में। अगर आप पुरुष भी हैं तो अपनी फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कीजिए, ना कि अपनी समझ से। ठीक है, सरेंडर टू योर फुल पावर। योर लाइफ इज calling for you to step into your full power rather than playing it small. अगेन अपनी लाइफ में आप सब कुछ पा सकते हैं, आप अपनी पावर को तो समझें। ऐसे ही में भी ये शख्स जितना ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इनको भी पा सकते हैं। आप अपनी पावर को समझिए। ठीक है, और अगेन जो फेमिनिन एनर्जी का पर्सन है ना, उसके पास पावर होती है। हम मोस्टली देखते हैं कि एक साधारण सी लड़की और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का उसके चक्कर में पड़ जाता है। क्यों? और ये एक सही डायनामिक है एक्चुअली में भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लड़की है ना, वो इतनी पावरफुल होती है वाइब्रेशनली कि वो कुछ ना भी करे ना। मैं फीमेल बॉडी की ही बात कर रही हूँ इस वक्त, कि आपकी बॉडी में वो है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो रहे हैं तो बहुत गलती कर रही हैं आप अपने साथ। फेमिनिन हो जाइए, आपकी वाइब्रेशन में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका होना मात्र ही उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के बराबर है। सिर्फ होना मात्र। इसलिए आप देखते हैं कि पहले लोग अपनी बेटियों को बहुत अमीर घरों में ब्याहते थे, या लड़का हमेशा अपने से एक थोड़ा सा हम्बल लड़की को लेकर आता है जो कम उसके परिवार की हो या कम पढ़ी लिखी हो। ये ज़रूरी है, ये डायनामिक बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते। यहाँ प्यार वाली, मतलब मैं एक जर्नलाइज्ड वे में बोल रही हूँ ये चीज़। आपका पर्टिकुलर सीन अलग हो सकता है, बट मोस्टली ऐसा होता था, ऐसा होता है कि मेल शुड बी पावरफुल एंड फीमेल शुड बी नर्चरिंग। दिस इज द परफेक्ट डायनामिक। बट आजकल जेंजी वाली उसमें ये बदल रहा है। लड़कियां पावरफुल हो रही हैं, लड़के थोड़े से हम्बल हो रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन स्विच, या समय के हिसाब से वो चीज़ें बदल भी रही हैं। बट वो जो चलता था वो सही था मेरे अकॉर्डिंग। वो होना चाहिए, क्योंकि लड़की एनीवेज लड़की है। लड़की एनीवेज अपनी बॉडी से उसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। एनीवेज उसको कल को वो फिजिकल इश्यूज रहते हैं, या कल को प्रेगनेंसी है, पोस्टमार्टम है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है एक लड़की के लिए, और भी चीज़ें झेलने के लिए। तो फॉर हर टू बी रिलैक्स्ड देयर शुड बी अ प्रोवाइडर एंड स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, और अगेन ये हर किसी की जेब के हिसाब से होता है। प्रोवाइडर आपका कोई 20,000 कमाने वाला भी आपका प्रोवाइडर अच्छे से बन सकता है, और कोई हो सकता है 2 लाख कमाता है और आपको कोई पैसा ही ना देता हो। तो इट इज नॉट अबाउट द पैसा थिंग। इट इज अबाउट के पर्सन मेल शुड बी स्ट्रोंगर, फीमेल शुड बी नर्चरर। ओके, दिस इज द डायनामिक। आई थिंक इट्स परफेक्ट, और ये चीज यहाँ पर सूट करेगी। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ओके, ओके जी, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार बरसाएं इस चैनल पर। ठीक है, ओके। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। एंड पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।